नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के। देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। एक 2/3 क्रम का अवयव है ए, जिसके एलिमेंट दिए हुए हैं ए आई जे के रूप में। ज्ञात कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर 1/2 2i माइनस 3j का मोड का मापांक। सबसे पहले हम मान लेंगे एक अवयव है ए, जिसका क्रम होना चाहिए 2/3। तो लिखेंगे माना अवयव है ए इज इक्वल, ध्यान रहे इस अवयव में 2 पंक्ति 3 स्तंभ हैं। तो पहली पंक्ति लिख रहा हूं मैं A11 A12 A13। दूसरी पंक्ति होगी A21 A22 A23। इस अवयव में 2 पंक्ति है जबकि 3 स्तंभ हैं। ये अवयव है अपने को ज्ञात करना है। इस अवयव में जो अवयव हैं वो अवयव ज्ञात करने के लिए अगले ने अपने को इक्वेशन बताई कि ए आई जे बराबर है 1/2 2i कैप माइनस 3j का मापांक। यहां से हम सारे अवयव इस अवयव के ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे A11 ज्ञात करेंगे। तो यहां देखिएगा i की जगह मान 1 है, j की जगह मान 1 है। ये 1 पंक्ति को बता रहा है, ये 1 स्तंभ को बता रहा है, जो कि प्रदर्शित कर रहा है पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो अवयव ज्ञात करने के लिए अपने को दी है, इसमें हम i की जगह 1 रखेंगे, j की जगह भी 1 रखेंगे। तो मान आएगा 1/2 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 का मापांक। तो A11 बराबर 1/2 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 1 3 1/2 2 माइनस 3 -1 और -1 का मापांक करेंगे तो आएगा +1। तो ये मान आ जाएगा 1/2 इंटू 1 बोले तो 1/2। A11 आया अपने पास 1/2। अब हम ज्ञात करेंगे A12। तो i की जगह 1 लिखेंगे, j की जगह 2 लिखेंगे। 1/2 2 इंटू i जहां लिखा हुआ है वहां लिखेंगे 1 माइनस 3 इंटू j जहां लिखा हुआ है वहां लिखेंगे 2 का मापांक। 1/2 मापांक, 2 की 1 से गुणा करेंगे 2 माइनस 3 की 2 से गुणा करेंगे 6। 2 में से 6 यदि हम घटाएं तो बचेगा -4 और -4 का फिर हम मापांक करेंगे तो आ जाएगा +4। तो 1/2 इंटू 4 तो मान आ जाएगा 4/2 यानी 2। उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे A13 ज्ञात करेंगे। तो यहां देखिएगा i का मान 1 है, j का मान 3 है। ये दोनों मान हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो A13 बराबर 1/2 मापांक 2 इंटू i की जगह लिखेंगे 1 माइनस 3 इंटू j की जगह लिखेंगे 3। तो आएगा 1/2 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 3 9 2 माइनस 9 माइनस का 7। तो 1/2 इंटू माइनस का 7 का मापांक करेंगे तो -7 का मापांक करेंगे आएगा प्लस का 7। तो लिखेंगे मान 1/2 इंटू 7 तो मान हो जाएगा 7/2। अब हम ज्ञात करेंगे A21 में ध्यान रहे पंक्ति दूसरी है, पहले स्तंभ है। तो 1/2 मापांक 2 i की जगह लिखेंगे 2 माइनस 3 इंटू j का मान है यहाँ 1। तो यह आ जाएगा 1/2 2 इंटू 2 4 माइनस 3। 4 में से यदि हम 3 घटाएं
तो रिजल्ट आएगा 1। 1 की मल्टीप्लाई हम 1/2 से करेंगे तो मान आएगा 1/2। उसके बाद में ज्ञात करेंगे A22। A22 बोले तो दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, ये ज्ञात करेंगे हम। तो यहां देखिएगा i का मान 2 है, j का मान भी 2 है, तो इस इक्वेशन में i और j की जगह हम 2 लिखेंगे तो मान आएगा 1/2 मापांक 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, 1/2, 2 इंटू 2 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 माइनस 2 का मोड करेंगे आएगा +2, तो 2/2 रिजल्ट में आएगा 1। अब हम ज्ञात करेंगे दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव A23। A23 ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ i का मान 2 है, j का मान 3 है, ये मान रखेंगे इस इक्वेशन में हम, तो मान आएगा 1/2, 2 इंटू i की जगह लिखेंगे 2 माइनस 3j, j की जगह लिखेंगे 3, तो आ जाएगा 1/2, 2 इंटू 2 4 माइनस 9, 4 में से 9 हम हटाएं तो रिजल्ट में बचेगा अपने पास माइनस का 5, जिसका हम मापांक करेंगे तो आएगा मान 1/2 इंटू 5, बोले तो 5/2। हमने सारे अवयव ज्ञात कर लिए हैं। अब हम लिखेंगे अपना आव्यूह है, तो आव्यूह है a इज इक्वल A11, तो A11 अपना मान आया 1/2। उसके बाद में A12, तो A12 अपना मान आया है 2। उसके बाद में A13 की बात करें तो आया है 7/2। दूसरी पंक्ति की बात करें तो पहला अवयव है 1/2, दूसरा अवयव है 1 और तीसरा अवयव आया है अपने पास 5/2। ये अपना आंसर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया यदि आव्यूह है जिसकी पहली पंक्ति है a + b 2 7 ab, ये दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है -3 4, ये आव्यूह बराबर है दूसरे आव्यूह के जिसके अवयव है पहली पंक्ति 6 2, दूसरी पंक्ति है 7 8, तीसरी पंक्ति है -3 4। तो a और b का मान ज्ञात करो। a व b का मान ज्ञात करो। देखिएगा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जब दो अवयव बराबर होते हैं तो उनमें कोटि बराबर होती है और उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। यहां देखिएगा क्वेश्चन में बताया है ये वाला अवयव है और ये वाला अवयव है, दोनों अवयव आपस में बराबर हैं। अब अवयव बराबर हैं इसका मतलब इन दोनों की कोटि बराबर है और इनके संगत अवयव भी बराबर हैं। तो इसकी अगर कोटि देखें हम तो इसकी कोटि है 3/2, इसकी कोटि देखें तो इसकी कोटि भी है 3/2। 3/2 बोले तो इस अवयव में 3 पंक्ति है जबकि 2 स्तंभ हैं, इस अवयव में भी 3 पंक्ति है जबकि 2 स्तंभ हैं। क्वेश्चन में बताया गया है कि ये दोनों अवयव बराबर हैं। बराबर हैं तो हम एक बात समझ गए कि कोटि भी बराबर है और इनके संगत अवयव भी बराबर हैं। तो अपने को a और b का मान ज्ञात करना है। देखिएगा सबसे पहले हम लिखेंगे कि दोनों अवयव बराबर हैं, अतः संगत अवयवों की तुलना करने पर दोनों अवयव
समान है, अतः इनमें संगत अवयव एक समान होंगे, क्योंकि अवयव बराबर हैं, इसका मतलब उनकी कोटि भी बराबर है और संगत अवयव भी बराबर है। तो हम संगत अवयवों की अब तुलना करेंगे। देखिएगा, ये अवयव a प्लस बी है, जबकि इस अवयव में ये अवयव 6 है। हम सोच सकते हैं कि दोनों अवयव बराबर हैं, तो ये संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। तो a प्लस बी किसके बराबर होगा? यहाँ 6 के। तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर है 6 के। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद में देखिएगा, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, इसमें भी दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, दोनों में यदि देखें तो ये ए बी है जबकि ये 8 है, जबकि रियल में ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं ये 8 है तो ये भी 8 ही होगा, अर्थात ए बी बराबर 8। इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों समीकरणों को हल कैसे करें। इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें a और b का मान ज्ञात करना है। इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि में 2 समीकरण होते हैं। दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल करके, यहां चर नहीं है अपने पास, a और b हैं, x y नहीं है, a और b। मैं बात कर रहा हूं 2 समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करने की। तो 2 समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से जब हल किया जाता है तो किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख दिया जाता है। तो हम यहाँ पहले समीकरण से मान निकाल रहे हैं b का, वो b का मान निकाल के इस b के मान को समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे हम। तो लिखेंगे समीकरण 1 से b का मान निकालकर समीकरण 2 में रखने पर हम समीकरण 1 से b का मान निकाल रहे हैं और वो b का मान समीकरण नंबर 2 में b की जगह लिखेंगे। तो देखिए, b का मान यदि समीकरण 1 से निकालें तो b के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसके साथ जो कुछ भी जुड़ा हुआ है इसका पक्षांतरण करेंगे आप। तो a का पक्षांतरण करेंगे 6 की तरफ, तो ये हो जाएगा 6 माइनस का a। ये मान आ गया b का। ये b का मान हम समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे। तो देखिएगा, a इंटू बी की जगह लिखेंगे 6 माइनस a, इस b की जगह बराबर में आ जाएगा 8। अब a के अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 6a माइनस a स्क्वायर बराबर 8। ये द्विघात समीकरण बन गया अपने पास। इस द्विघात समीकरण को, रियल में द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। इस रूप में यदि इस समीकरण को हम लिखें तो a स्क्वायर और 6a का पक्षांतरण 8 की तरफ करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर। देखिए हम क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर का पक्षांतरण कर रहे हैं 8 की तरफ, तो a स्क्वायर माइनस का है, पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। यहाँ 6a प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6a, और प्लस का 8 वहाँ पहले से विद्यमान है, बराबर में हो जाएगा 0। अब हम इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। अब इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम काम में ले रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं, गुणन खंडन विधि, पूर्ण वर्ग विधि और एक आती है श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा। तो मैं यहाँ इस द्विघात समीकरण को हल कर रहा हूँ पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है, सबसे पहले अचर पद का पक्षांतरण करते हैं। ये है एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस अचर पद का पक्षांतरण करेंगे। तो यहाँ इस अचर पद की जगह कौन ले रहा है? 8। तो हम पहले इस 8 का पक्षांतरण करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि का पहला पॉइंट है कि अचर पद का पक्षांतरण करें तो a स्क्वायर माइनस 6a बराबर में हो जाएगा माइनस का 8। अचर पद का पक्षांतरण करने के बाद में हम क्या करेंगे, x का गुणांक जो होता है उसका आधा करते हैं और उस आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो यहाँ x नहीं है, a है, तो हम a का गुणांक देखेंगे यहाँ -6, और इस -6 का
आधा करेंगे हम, आएगा -3। इस -3 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो a² -6a प्लस -3 का होल स्क्वायर बराबर -8 प्लस -3 का होल स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल कर रहे हैं। तो a का गुणांक जो था -6, इस -6 का आधा करेंगे, आएगा -3। इस -3 का वर्ग हम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। देखिएगा a² -6a प्लस -3 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि a-3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही बात निकल के आएगी। बराबर में लिखा हुआ है -8 प्लस -3 का होल स्क्वायर करेंगे। -3 का होल स्क्वायर मतलब -3 की गुणा -3 से ही कीजिए, तो रिजल्ट में कितना आएगा 9। तो लिखेंगे 9। तो a-3 बराबर में आया -8 प्लस 9, रिजल्ट में मिलेगा अपने को 1 और इसका होल स्क्वायर है। अब हम a-3 का होल स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगेगा और हम जानते हैं 1 का स्क्वायर रूट करेंगे आए तो आएगा +-1। अब हम a का मान ज्ञात करेंगे, यहां से प्लस का निशान लेकर के माइनस का निशान लेकर के। यदि मैं प्लस का निशान लूं, प्लस चिन्ह लें, तो इक्वेशन आएगी a-3 = 1। तो a बराबर मान आ जाएगा -3 का पक्षांतरण करेंगे प्लस का 3 प्लस 1 = 4। a का मान एक तो आया 4। यदि हम माइनस का निशान लें, माइनस का यदि हम निशान लेंगे तो आएगा a-3 बराबर, प्लस निशान नहीं लेंगे, अब की बार माइनस ले रहे हैं, तो a-3 बराबर में आ जाएगा -1। अब इस 3 का पक्षांतरण करेंगे तो a बराबर आएगा प्लस का 3 माइनस का 1, बोले तो रिजल्ट में आएगा 2। तो a का मान प्लस का निशान लेने पर तो आया 4, माइनस का निशान लेने पर आया 2। अब ये a के मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, हमें b का मान ज्ञात हो जाएगा। मैं रख रहा हूं ये a का मान 4 यदि हम लें तो ये a का मान 4 समीकरण नंबर 1 में यदि हम रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूं मैं a + b = 6। तो a का मान लिखा मैंने यहाँ 4, तो प्लस b = 6। b का मान ज्ञात करेंगे तो 4 का पक्षांतरण करेंगे, 6 - 4 = आ जाएगा 2। जब a का मान हमने 4 लिया तो b का मान आया 2, ये अपना आंसर है। दूसरा आंसर अपना क्या होगा, जब हम a का मान 2 लें, जब a का मान 2 लें यहाँ रखें और b का मान ज्ञात करें तो 2 का पक्षांतरण करेंगे, 6 - 2, रिजल्ट में मिलेगा 4। a का मान यदि हम 2 लेंगे तो b का मान आएगा 4। ये 2 अपने आंसर है जो कि दोनों a के मानों पे ही निर्भर करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। यदि कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आगे पीछे खिसका कर आप पुनः उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया, यदि, क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहा हूं मैं, यदि अवयव है जिसकी पहली पंक्ति है 2x 3x + y -x + z 3y - 2p बराबर दिया है 4 5 -4 -3 हो तो x y z तथा p का मान बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, सेम क्वेश्चन ही है इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था। इस क्वेश्चन में अगले ने अपने को बताया कि ये वाला अवयव है और ये वाला अवयव है, दोनों अवयव है बराबर हैं। अब अवयव है बराबर हैं तो हम सोच सकते हैं कि इनके संगत अवयव बराबर हैं, क्योंकि समान अवयव तभी होते हैं जब उनकी कोटि बराबर हो और उनके संगत अवयव बराबर हो। संगत अवयव बराबर होने का मतलब, अगर ये 2x है तो ये भी 2x ही होना चाहिए, जबकि यहां दिखाया गया है ये 4 है, ये 4 है तो ये भी 4 ही है।
हम समझ सकते हैं कि ये दोनों अवयव बराबर हैं, तो इनके संगत अवयव भी बराबर हैं। ये तो बोल रहा है ये 2x है, ये बोल रहा है ये 4 है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, अगले ने बताया है। तो हम लिख सकते हैं 2x बराबर होगा 4 के, तो यहां से x का मान निकालेंगे तो आएगा 4/2, बोले तो 2। तो x का मान आ गया अपने पास 2। क्या कर रहे हैं? संगत अवयवों की तुलना करके हम मान ज्ञात कर रहे हैं। अब देखिएगा 3x प्लस वाई, यहां पर है 5, तो ये 3x प्लस वाई रियल में किसके बराबर है? 5 के बराबर। तो लिखेंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल 5। x का मान अपने पास ऑलरेडी है, तो ये x का मान 2 हम यहां लिखेंगे तो आएगा 3 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल 5। 3 इंटू 2 बोले तो 6 प्लस वाई इज इक्वल 5। वाई का मान ज्ञात करेंगे तो 6 का पक्षांतरण करेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 6, तो वाई बराबर आएगा माइनस का 1। ये वाई का मान आ गया। अब देखिएगा माइनस एक्स प्लस जेड किसके बराबर होगा? -4 के। माइनस एक्स प्लस जेड बराबर होगा -4 के, क्योंकि ये भी संगत अवयव बराबर हैं। एक्स का मान आपके पास है 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस जेड बराबर -4। तो जेड का मान निकालेंगे तो -2 का पक्षांतरण करेंगे तो -4 प्लस का 2, तो जेड का मान आएगा -2। अब हम मान ज्ञात करेंगे पी का। पी का मान ज्ञात करने के लिए 3y माइनस 2p ये वाला अवयव किसके बराबर होगा? -3 के। तो 3y माइनस 2p बराबर होगा -3 के। y का मान ऑलरेडी अपने पास है -1, ये -1 हम यहाँ लिखेंगे तो 3 इंटू -1 माइनस 2p बराबर आ जाएगा -3। 3 इंटू -1 बोले तो आएगा -3 माइनस का 2p बराबर है -3। अब आप देख रहे हैं -3 से -3 क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो -2p बराबर बचा 0, तो p का मान आ जाएगा 0। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। ए, बी व सी के किन मानों के लिए ए, बी व सी, ए, बी व सी के किन मानों के लिए अवयव है ए तथा बी समान अवयव है। जहां ए बराबर दिया है अपने को a-2, 3, 2c, 12c, b+2, bc। अवयव है b बराबर दिया है अपने को b, c, 6, 6b, a, 3b। देखिएगा इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी का मान, और कंडीशन दी गई है मान ज्ञात करने के लिए कि अवयव है ए है वो अवयव है बी के बराबर है। अगर अवयव है ए बराबर होगा अवयव है बी के, तो हम जानते हैं कि अवयव है ए और बी तभी बराबर होंगे जब इनकी कोटि बराबर होगी और इनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो अगले ने तो बताया कि दोनों अवयव बराबर हैं, तो हम सोच सकते हैं कि इन दोनों अवयवों के संगत अवयव बराबर होंगे। तो ए, बी और सी में इन तीनों में एक मान तो केवल देखने मात्र से ज्ञात हो रहा है। देखिए यहाँ पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव 3 है, जबकि दूसरे अवयव है बी में पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव सी है। तो हम सोच सकते हैं कि ये अवयव है बराबर हैं, तो ये दोनों अवयव भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं सी बराबर होगा 3 के। तो सी का मान तो ज्ञात हो गया। अब हम मान ज्ञात करते हैं ए का और बी का।
तो देखिए b प्लस 2 a के बराबर होगा, एक इक्वेशन बना रहे हैं हम। a माइनस 2 b के बराबर होगा, 2c 6 के बराबर होगा, 12c 6b के बराबर होगा। ये इक्वेशन देखिए 12c बराबर होगा 6b के, ये दोनों अवयव। c का मान ऑलरेडी अपने पास है तो लिखेंगे 12 गुणा c का मान है 3 बराबर में आ जाएगा 6b। तो 3 और 6 को कैंसिल आउट यदि हम करें तो ये बचेगा 12 इज इक्वल टू b। और